गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और इसे हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। साथ ही साथ इसे मापने के कौन कौन से पैमाने हैं। तो आइए इस टेम्परेचर टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर Temperature is intensity of heat present in a substance or object। मीन्स किसी भी सबस्टेंस या ऑब्जेक्ट में निहित ऊष्मा की तीव्रता को ही टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात टेम्परेचर का आशय ऊष्मा की ताप से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये ऊष्मा क्या है, व्हाट इज हीट। तो हीट के बारे में, हीट इज अ एनर्जी इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मीन्स ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो करती है, अर्थात बहती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। वो नियम यही कहता है कि हीट के लिए कि उसका जो फ्लो होगा, प्रवाह होता है, वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के तहत देखें तो वहाँ पे उसका जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इस प्रकार टेम्परेचर के बारे में हम कह सकते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मीन्स हमारे शरीर का जो गर्मीपन या ठंडापन होता है, जिस यंत्र के द्वारा या जिसे हम मापते हैं, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करते हैं, वही टेम्परेचर है। जनरली ये कहा जाता है कि आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या आज का टेम्परेचर बहुत कम है, बट हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते हैं कि आज का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है या 45 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है। इसी को कंफर्म करने के लिए, इसी को क्लियर करने के लिए एक यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। अर्थात थर्मामीटर के द्वारा ही हम किसी भी बॉडी का या किसी भी सबस्टेंस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मापते हैं। बेसिकली टेम्परेचर मापने के 3 पैमाने होते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ फर्स्ट पॉइंट सेल्सियस, विच इज डिनोटेड बाय डिग्री C। Now second point Fahrenheit, which is denoted by degree F, and now third point Kelvin, it is denoted by K. Now next point, relation between Celsius and Fahrenheit। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच कुछ संबंध होता है जो इस प्रकार है, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। ये रिलेशन है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच। अब इस फार्मूले की सहायता से, इस फार्मूले की हेल्प से अगर C या F का वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमारा सेल्सियस का मान पता हो, C का मान पता हो, तो F का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। What is the relation between Celsius and Fahrenheit? How to convert temperature from Celsius in Fahrenheit? Means टेम्परेचर जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम इसे भी देखते हैं। जनरली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अभी हम आपको बताए कि सेल्सियस और वो फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है
जो C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। इफ C इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस हम सपोज कर लें, तो इस इक्वेशन में हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो C के प्लेस पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। 37 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 जा 35, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर डेसिमल बढ़ा करके उसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि हो जाएगा 5 4 जा 20 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। अब तिर्यक यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R F-32 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 7.4। नाउ नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आएगा F-32 इक्वल टू 9 4 जा 36, 3 बचा, उसके बाद जो है 9 7 जा 63 और 3 मिल के हो जाएगा 66 यानी 66.6। और F इक्वल टू करेंगे तो आएगा 66.6 प्लस 32 और F बराबर करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 2 मिल के हो जाएगा 8 और 6 3 मिल के हो जाएगा 9, यानी कि F की वैल्यू आ गई 98.6। अर्थात जब सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, देन फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू 98.6 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार इस रिलेशन से अगर F और C में से किसी भी एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टेम्परेचर का टॉपिक फिनिश हुआ। और जो ये आपका हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट आपको हम समझाए हैं, ऐसे ही हम कुछ सेल्सियस में मान और आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल करके और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। ये वीडियो अगर आप एक बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भली बात समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो उसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो खूब भली बात वीडियो समझ में आ जाएगी, साथ साथ ये टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू।